अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे वर्ष 2022, 23, 24 में किन राशियों के लिए यदि उनके माता पिता कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं तो उनका शादी का योग बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता और शादी का योग निकल जाता है, उसके बाद फिर बाद में हम लोग परेशान रहते हैं वर ढूंढने के लिए। तो ऐसे में यदि पता होता है कि इस समय हमारी कन्या का अथवा पुत्र का शादी का योग बन रहा है तो हम ढूंढने निकलते हैं, खोज करते हैं, तो वर की प्राप्ति कन्या के लिए अथवा वर के लिए कन्या की प्राप्ति जो है बड़े आसान तरीके से हो सकती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 और 23 यानी 2022 अभी समाप्ति की ओर है। इस समय गुरु जो है मीन राशि पर गोचरस्थ हैं और 22 अप्रैल 2023 तक इसी राशि पर गोचरस्थ होंगे। उसके बाद अगली राशि मेष पर जाएंगे, तब पर भी 4 राशियों के लिए विवाह का योग बनेगा। कौन कौन सी हैं वो 4 राशियां जानते हैं उसके बारे में। वर्ष 2022 से लेकर 2023 अप्रैल तक, उसके बाद वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2024 अप्रैल तक किन किन राशियों के लिए योग बन रहा है विवाह का वो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुरु जो है इस समय मीन राशि पर है और गुरु की दृष्टि, गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो 3 राशि ये हो गई और जिस राशि पे बैठे हैं उस राशि को भी तो देखते ही हैं। तो इस प्रकार मिलाकर जहां पर बैठे हैं वहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं राशि हो गई। बैठे हैं मीन राशि पर गोचरस्थ हैं, यहाँ से 5वीं दृष्टि कर्क राशि को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं तथा 9वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। तो वर्ष 2022 13 अप्रैल से गुरु मीन राशि पर गोचरस्थ हैं। आगे वर्ष 2023 अप्रैल में 21 अप्रैल तक इसी आप राशि पर रहेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल से अगली राशि मेष पर गोचरस्थ होंगे। तब तक अभी दिसंबर चल रहा है, इसमें बचे हैं कुछ दिन, बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना इन राशियों के लिए यदि जातक के माता पिता जो है प्रयास करेंगे तो उनके कन्या अथवा पुत्र के लिए विवाह योग वर या कन्या की प्राप्ति हो सकती है। तो कौन कौन सी राशियां हैं वो? पहली राशि है मीन जिस पर गुरु गोचरस्थ हैं। दूसरी राशि है कर्क जिसको गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरी राशि है कन्या जिसको गुरु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। उसके बाद चौथी राशि है वृश्चिक जिसको गुरु जो है 9वीं दृष्टि से पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो इन 4 राशियों के लिए मीन, कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह योग वर्ष 2022 से लेके वर्ष 2023 अप्रैल तक बन रहा है। तो जातक के माता पिता प्रयास करेंगे तो उनको मनचाहा वर अथवा कन्या के लिए विवाह का सुंदर योग बन रहा है। इसके बाद बात करेंगे वर्ष 2023 गुरु जो है गोचरस्थ होंगे अगली राशि मेष पर। तो वर्ष 2023 22 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष, क्योंकि
गुरु जिस राशि पर गोचरस्थ होते हैं लगभग 1 वर्ष से अधिक उस राशि पर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो 1 वर्ष तक और 4 राशियों का योग बनेगा विवाह का। वो कौन सी राशियां हैं उसको जानते हैं। तो जब पहली मेष राशि में गुरु गोचरस्थ होंगे 22 अप्रैल को, तो यहाँ से जो है 5वीं दृष्टि पूर्ण रूप से सिंह राशि, उसके बाद 7वीं दृष्टि पूर्ण रूप से 7वीं राशि तुला, उसके बाद 9वीं पूर्ण दृष्टि यानी स्वराशि, गुरु की स्वराशि है धनु। इन 4 राशियों के लिए यानी मेष, सिंह, तुला और धनु, इन 4 राशियों के लिए भी विवाह योग वर्ष 2023 22 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष 2024 अप्रैल तक विवाह योग बनेगा। तो जातक के पिता यदि सार्थक रूप से प्रयास करेंगे वर की खोज के लिए तो प्रबल योग बन रहा है। विशेषतः मीन राशि में अभी गुरु चल रहे हैं, तो गुरु की स्वराशि है और अगले वर्ष धनु राशि को मेष राशि में बैठकर 9वीं दृष्टि से पूर्ण रूप से देखेंगे। ये धनु राशि भी गुरु की स्वराशि है। तो इन 2 राशियों के लिए, मीन और धनु राशियों के लिए प्रबल योग बन रहा है वर्ष 2023 में। फिलहाल अभी मीन राशि के लिए 4 महीने का अवसर है। बहुत प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद यदि मन चाहा वर नहीं प्राप्त हो रहा है तो उस समय जातक के माँ बाप को सलाह देना चाहिए कन्या से, या उनको स्वयं जो है कन्या से उपाय करवाना चाहिए जिससे शादी या विवाह में आ रही बाधा जो है उससे मुक्ति मिले और जल्द से जल्द शादी हो। उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? हर गुरुवार को 1/4 यानी 1 चम्मच में चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर अथवा केसर, जिस जल से स्नान करते हैं उस बाल्टी में हल्दी पाउडर अथवा केसर डालकर हर गुरुवार को उससे स्नान करने से गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यदि विवाह योग में कुछ विघ्न या बाधा उत्पन्न होती है तो इस उपाय से दूर हो जाती है। दूसरा उपाय क्या है? गाय को भोग लगाना है। भोग के रूप में 2 आटे का गोला लेना है, उस पे हल्दी का पाउडर, कुछ मीठा गुड़ या अथवा कुछ भी मीठा जो है उसके ऊपर आटे के गोले के ऊपर लगाकर और चने की भीगी हुई दाल भी उसके ऊपर रखकर उसको भी गुरुवार को ही करना है, प्रत्येक गुरुवार को, जब तक विवाह योग यानी वर के लिए या कन्या के लिए उत्तम वर या कन्या न मिल जाए तब तक ये उपाय करते रहना चाहिए। तो 2 आटे के गोलों के ऊपर हल्दी पाउडर का टीका लगाकर कुछ मीठा या गुड़, शक्कर कुछ भी उसके ऊपर रखकर और चने की भीगी हुई दाल, ये सब सामग्री जो है गाय को खिलाना चाहिए प्रत्येक गुरुवार को। यदि कन्या मंगली है, मंगली होने की वजह से विवाह योग में कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है तो कन्या को श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करना चाहिए। इससे जो है विवाह योग में बन रहे जो भी बाधा है उससे निजात प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद विवाह बनते बनते कहीं पे तय होता है और रिश्ता टूट जाता है विवाह होने से पहले, तो ऐसे जब समय बन रहा है विवाह संबंध बनते बनते टूट जाता हो तब किसी भी वट वृक्ष की पूर्णिमा को 108 बार परिक्रमा करने से ये बाधा जो है दूर होती है। जो रिश्ता विवाह संबंध बनते बनते टूट जाता है वो दूर हो जाता है। और गुरुवार के दिन वट वृक्ष
पीपल का वृक्ष, केले का वृक्ष, इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष में जो है जल अर्पित करने से विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। एक बार फिर से समझ लें, वर्ष 2022 और 23 में मीन, कर्क, कन्या और वृश्चिक इन राशि वाले यदि प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष 2022 से लेकर 2023 अप्रैल तक प्रबल योग बन रहा है। इनका विवाह हो सकता है प्रयास करेंगे तो। उसके बाद 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक मेष, सिंह, तुला और धनु इन 4 राशियों का प्रबल योग बन रहा है। प्रयास करेंगे तो अवश्य जो है विवाह योग बनेगा, मनचाहा वर प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।